में एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं। तारीख आ गई, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी था वहां बहैसियत प्रिंसिपल। तो रात में सोच रहा था कि नसीरुद्दीन भाई के मैं घर जाऊं, उनको बुलाऊं फोन करके और उनसे माजरत कहूं कि कल मैं कुल शरीफ में नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं आर्डर से मजबूर हूं। मगर उसकी नौबत ना पहुंची। फिर मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया, रात व्हाट्सएप पे मेरे जो है गवर्निंग का आर्डर है जो मेरे पास इस वक्त फोन पर मौजूद है, जो है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी ने आर्डर ये दिया कि कोरोना वायरस जो है फैल रहा है और जो है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये मुख्यमंत्री की आवाज तो बाद में आई, मगर मैंने दिल से ये दुआ मांगी थी, ऐ मौला मेरी मदद फरमा। मैंने वादा किया है कुल शरीफ में पहुंचने का, साहिब उर्स के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई, मेरी छुट्टी नहीं सारे स्कूलों की छुट्टी। क्या बात है हजरत, क्या जुमला। और मैं इतना खुश था रात से कि कुछ पूछिए नहीं। मैंने जल्दी से शजरा निकाला, हजरत ने एक शजरा दिया था कि कुल शरीफ में आप पढ़ दीजिएगा। उसमें कुछ फारसी के अल्फाज हैं और कुछ उर्दू के अल्फाज हैं जी। बड़ा बोसीदा पुराना, ना जाने हजरत कहां से निकाल के उसको लाए। सिलसिले कादरिया चिश्तिया और वारसिया का वो सिलसिला है। एक बड़े अजीमुशान जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, बदनाम शामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बड़ी करामतें हैं, वो बाद में मैं सुनाऊंगा। मैंने कलम निकाल कर उस शजरे को जो है सही किया और दीमक ने उसको खा लिया था। मैंने उसकी फोटो कॉपी कराई, जो अल्फाज दीमक ने खा लिए उसको मैंने अपने हिसाब से तरतीब दिया, शजरा लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बहरहाल मेरी हाजिरी भी जो है साहिब उर्स की एक करामत है। क्या बात है। जो है इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज आप दुआ मांगेंगे और बारगाहे मुस्तफ़ा में जिस तरह से साहबी रसूल ने अल्लाह के महबूब से मांगा है, इस तरह से जब आप मांगेंगे यकीनन आपकी कल्बी और दिली जायज मुरादें और तमन्नाएं पूरी होंगी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधा हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ लहरा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बार आवाज़ बुलंद कीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जो है नसीरुद्दीन भाई की एक जो है फरमाइश ये कि शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो के कुल शरीफ में आपने हदीस मुबारका जो सुनाई थी वो सुना दीजिएगा। उस वक्त जो है कुल में वक्त की बहुत तंगी थी, वक्त बहुत कम आपको मिला था, पूरी वजाहत जो है हदीस पाक की नहीं हो सकी है, लिहाजा इस कुल में उस कमी को पूरी कर दीजिएगा। लिहाजा जब हदीस मुबारका की बात आई है तो जी जो है मैं उस हदीस को अपने तौर पर जो है सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और जो है कुल शरीफ का वक्त चूँकि बहुत करीब आ गया है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कुल शरीफ की जो है मुक़द्दस महफिल से भी अभी तिलावत कुरान अजीम होगी, उससे भी महजूज होंगे, दुआई भी मांगेंगे। एक बार और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जत इश्क़ व मोहब्बत के इमाम अहमद रज़ा खान फाविल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी मशहूर ज़माना किताब अल अमनो वल गुला लिनातिल मुस्तफ़ा बेदाफ़िल बला। अरे आला हज़रत की किताब का नाम लिया, समझ में आया, जब तो मैं कह रहा हूँ पूरी तवज्जो से बात सुनो, काम में आएगी। क्या नाम है? और जो वायरस इस वक्त चल रहा है कोरोना वायरस, उसका भी इलाज इसी किताब में है, मैं बता दूं। हाँ अभी मैं वजाहत कर दूंगा। किसी किस्म का भी वायरस उसका इलाज है इसमें। क्या किताब का नाम है? अल अमनो वल वला लिनातिल मुस्तफ़ा बेदाफ़िल बला। इसके अदद निकाल लीजिए। 1311 हिजरी में हुजूर आला हज़रत फाविल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस किताब को जो है लिखा। क्यों लिखा? दिल्ली से बहुत से लोग आए, वो ज्यादा समझेंगे। दिल्ली में एक मोहल्ला है,
उस मोहल्ले का नाम है बाड़ा हिंदू राव, आजाद मार्केट के पास है बाड़ा हिंदू राव। अरे मैं तकरीर करके आया हूँ वहाँ, मेरा जलसा हुआ था वहाँ। 1.25 घंटे बाड़ा हिंदू राव की मस्जिद में तकरीर की है, मुफ्ती मोहम्मद मियाँ साहब की मस्जिद में। मुफ्ती साहब उस वक्त याद थे और उन्होंने गौर से जो है उस तकरीर को सुना है। बड़ी कीमती और जो है नफीस वो तकरीर की थी। और जो है उलमा का भी जो है आवाम के साथ उलमा का भी अच्छा खासा मजमा था। 1 घंटा 45 मिनट का वक्त मुझको वो जो है उस तकरीर के लिए दिया गया था। बहरहाल बाड़ा हिंदू राव में एक मौलाना साहब रहते थे, उनका नाम था मौलाना करामतुल्लाह खां साहब, हुजूर आला हजरत के जमाने के थे। उनके पास एक अहले हदीस पहुंचा और ये कहने लगा कि आप लोग दुरूद ताज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई। मिलके पढ़िए आप लोग, सारी बला भाग जाएगी। दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। पूरी दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं, मैं भी विर्द करता हूँ। वह अहले हदीस था, उसको अहले खबीस कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात लोग। वहाबी था, पक्का वहाबी था। न नियाज को माने, न दुरूद को, न चादर को, न गागर को, न मजार शरीफ को, न सलातो सलाम को। तो उसने आकर, मौलाना था वो भी, उसने कहा कि ये दुरूद शरीफ पढ़ना हराम है। कहिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तो मौलाना ने कहा क्यों हराम है? बोली इसलिए हराम है कि इसमें अल्फाज आते हैं दाफिल बलाई वल बबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। तो उसने कहा बेवकूफ, क्या कहना चाहता है? कहने लगा हुजूर, मौलाना से कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके आका, दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम, ये उनकी शान नहीं है। मौलाना खासाब आदमी, उन्होंने जूता निकाल दिया। मगर फिर थोड़ी सी जो है जूते को उन्होंने रखा, कहा जूते की बात बाद में होगी, पहले इल्मी बात है तो इल्मी ही कर ले, ताकि ये ना कहे कि वो सुन्नी उलमा को कुछ नहीं आता है इसलिए वो लड़ने लगते हैं। मौलाना को समझ आ गई खासाबियत का जलाल जो था, वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया, उन्होंने अपना जूता जमीन पर रख दिया। वो नहीं समझा कि मौलाना ने जूता मेरे लिए उठाया था, मेरी तवाज़े करें। एकदम इतने जलाल में उठाया, पहले तो वो डर गया, फिर मौलाना ने रख दिया, रखने के बाद कहा बैठ जाइए। अरे अभी इतना जलाल और अभी एकदम इतना जमाल। मौलाना ने कहा हाँ क्या बात है? बोले ये दुरूद ताज हुजूर के जमाने में नहीं थी, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। मौलाना तुम ये खुतबा जो पढ़ते हो जुमे के रोज, ये खुतबा जो हर जुमे को रोज पढ़ते हो, हुजूर के जमाने में ये खुतबे नहीं पढ़े जाते, तो तू क्यों खुतबा पढ़ता है? क्या बात है? अरे ये खुतबे, ये खुतबे इल्मी जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं जुमे की नमाज में, हर इमाम पढ़ता है और मेहराब जो होती है उसके बराबर में मिंबर है, मिंबर में एक ताक है, वहाँ खुतबे इल्मी रखा हुआ है, सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम। क्या बात है? तो ये खुतबा भी हुजूर के ज़माने में नहीं पढ़ा जाता था ना, हुजूर जो है ये खुतबा नहीं पढ़ता है और तू जुमे की नमाज पढ़ाता है। जब ये खुतबा हुजूर के जमाने में पढ़ा नहीं जाता था तो तुम भाई क्यों पढ़ते हो? तो इल्मी जवाब था, तो वो खामोश हो गया। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौलाना करामतुल्लाह खां साहब ने साबित कर दिया कि मेरे आका दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम है। बलाओं को, मुसीबतों को, वबा को, बीमारियों को टालने वाली अगर कोई जात है तो वह जात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। मेरे आका का नामी नामी जो भी पढ़ता है
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के नाम की दुरूद शरीफ जो पढ़ता है, सरकार के नाम में इतना वस्फ है, इतना वस्फ है कि इससे बलाएं भी टलती हैं, बला भी दफा होती है, मर्ज भी चले जाते हैं, अमराज भी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए जो है किसी आशिक ने कहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जोर से मिलके पढ़िए मेरे साथ, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आए क्या बात है हजरत, वाह। और आशिक की जो है दिन में तो ये पढ़ता है और रात में ईशा की नमाज पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़कर कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी आयतल कुर्सी के साथ चार कुल पढ़ के सीने पे दम करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, अपने बच्चों पे दम करता है। और ये नमाजी चाहे दुरूद शरीफ पढ़कर, आयतल कुर्सी पढ़कर, चार कुल पढ़कर सीने पे दम करता है, अपने बच्चों पर दम करता है, आयतल कुर्सी पढ़कर दस्तक देता है। और जब इश्क़ मुस्तफ़ा का ये पैकर कोई भी मोमिन बंदा हो या हुजूर की जो है मोमिना बंदी हो, कोई मर्द हो या औरत हो जो सच्चा मोमिन है, जब चार कुल पढ़ के अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसके दिल की ये आवाज होती है कि मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आए क्या बात है हजरत, वाह बहुत बढ़िया। ये मोमिन की भी आवाज है और हमारी माँ बहनें सुने ये मोमिना की भी आवाज है। इसी सरकार की याद में इश्क में सो जाता है वो। तो जो है मौलाना जो बड़ा इंदौर में रहते थे, मौलाना करामतुल्लाह खान साहब ने अपना इल्मी अंदाज से जब जो है उस वहाबी गैर मुकल्लिद अहले हदीस का जवाब दिया और उससे मुनाजरा किया, और इल्मी अंदाज से जब मुनाजरा किया तो वो फिर टिक नहीं सका, अब वो तो चला गया, माफी मांगकर भाग गया। मगर उस वक्त, ऐसे वक्त में मौलाना करामतुल्लाह खान साहब देहलवी को हुजूर आला हजरत याद आया। अरे क्या बात है हजरत, हुजूर आला हजरत। और हुजूर आला हजरत उस वक्त जमीन में नहीं थे, जमीन पर थे। हजरत हयात थे, आला हजरत हयात थे। आपकी हयात तैयबा का वाकया है। उन्होंने एक इस्तिफ्ता लिखा बाड़ा इंदुराव दिल्ली से, बाड़ा इंदुराव दिल्ली से एक इस्तिफ्ता लिखा और हुजूर से फतवा मांगना चाहा कि ये दुरूद ताज हम लोग पढ़ रहे हैं सैकड़ों साल से, 600 साल से उलमा मशाइख सभी पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें एक लफ्ज आता है दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम वल अलम। हुजूर हमारे यहाँ एक गैर मुकल्लिद और जो है अहले हदीस ने सवाल किया है, इस पर जो है जवाब इनायत फरमाए हमारे आला हजरत, हम सबके आला हजरत ने अपना कलम शरीफ उठाया, आया समझ में, और बाकायदा तौर पर एक जो है रिसाला लिखा, 60 आयात। कितनी आयात है? कितनी आयात? 60 आयात और 300 हदीस से आला हजरत ने ये साबित कर दिया कि हम सबके आका दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम हैं। क्या बात है, सुभान। तो हुजूर आला हजरत ने कुरान अजीम की 60 आयात और 300 अहदीस से ये साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाफिल बला हैं, दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम। और रिसाले का नाम कितना नफीस रखा, क्या नाम है? अल अमनो वल उला ले नातिल मुस्तफा बेदाफिल बला। ये आपने 1311 हिजरी में रिसाला लिखकर भेज दिया। अब गौर फरमाइए, आज हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ये रिसाला लिखा 1311 हिजरी में, और आज कौन सी भाई साहब हिजरी चल रही है? 1441। कितनी सालें हो गई? 130 साल। 130 साल से आज तक किसी वहाबी नजदी अहले हदीस आलिम दीन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो है
किताब में जो हदीसें लिखी हैं उसका चैलेंज तो बड़ी बात है, किसी का हवाला भी गलत साबित करे और क़यामत तक ये वहाबियत तो मर सकती है, मिट सकती है, मगर आला हजरत के दिए हुए हवाले में जरा सा भी जो है, जरा सा भी नुक्स नहीं निकाल सकती है। क्यों? ये आला हजरत ने जो लिखा है वो इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर लिखा है, और इश्क मुस्तफ़ा में जब कलम चलता है या जबान चलती है तो अल्लाह ताला उस कलम की हिफाजत और जबान की हिफाजत अपने जिम्मे ले लेता है। लिहाजा इसी किताब में वो हदीस मुबारका है। हदीस मुबारका क्या है? हदीस मुबारका हदीस नंबर है 175 हदीस नंबर 175 है। और 175वीं हदीस में ये लिखा है कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर फिरौन ने बहुत जुल्म ढाया और बेशुमार कौम बनी इस्राइल के नौजवान बच्चे बूढ़े मारे गए, तो कौम बिलबिला उठी। सबने अर्ज किया है मूसा कलीमुल्लाह, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अब जो है जुल्म सहा नहीं जाता, आप बारगाह खुदाबंदी में दुआ करिए कि अल्लाह ताला फिरौन के जुल्म से हम सबको महफूज कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ मांगी, रब ने वही नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये हुक्म हो गया। क्या हुक्म था? ये हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि अपनी कौम बनी इस्राइल के लोगों को जमा करो और दरियाए नील के किनारे पहुंच जाओ। जानते हो दरियाए नील कहाँ है? जोर से बोलो। मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। और इतना बड़ा दरिया है कि जुग्राफिये में, दुनिया के नक्शे में देखिए, दुनिया में इससे बड़ा कोई दरिया नहीं है। बहुत बड़े बड़े जहाज इसमें चलते हैं। नहर सोइस जो है इसी से जारी और सारी है। इसको दरियाए नील कहते हैं। क्या बात है। दरियाए नील के किनारे अपनी सारी कौम को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अपनी कौम को ये हुक्म दे दिया कि दरिया में कदम रखो। बोले हुजूर दरिया में कदम रखेंगे तो डूब जाएंगे, बह जाएंगे, बहुत गहरा दरिया है, ये तो बिल्कुल समंदर की तरह है, डूब जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म है, नहीं डूबोगे। लोगों ने हिम्मत की, अपनी जो है सवारियों को आगे बढ़ाया, दरिया में कदम रखा, अल्लाह ताला ने सबका मुंह फेर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कदम रखे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम घबरा गई तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आकर अर्ज किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की है, मौला कौम पर वहशत तारी है, वहशत, डर है, दरियाए नील की मौजें देखकर जो है कौम घबरा रही है। कैसे ये दरिया पार होगा और पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, वो हम सबको तहे तेक कर देंगे, मार देंगे। ऐ मौला करम फरमा। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। बस कुल का टाइम हो गया, हदीस शरीफ पूरी हो लेने दी है। पहले आप लोग फरमाइश करते हैं और बाद में कहते हैं वक्त की कमी है। और जो है क्या बात है, हदीस शरीफ तो आधी छोड़ी नहीं जा सकती, कुरान की आयत तो आधी छोड़ी नहीं जा सकती। बोलिए सुनने के मूड में है तो सुनाओ, वरना मैं अपने घर को जाऊं। बोलिए पूरी करूं हदीस, क्योंकि आधी हो गई है, आधी बाकी है। इंशाअल्लाह ईमानी और रूहानी दुनिया आपकी जगमगा जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारगाह खुदाबंदी भी अर्ज किया है, मौला दरियाए नील में कदम रखने से डर रही है कौम, और उधर फिरौन का लश्कर आ रहा है जो हमारी कौम को जो है मौत की घाट उतार देगा, ये बहुत नाजुक वक्त है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हारी कौम के साथ है, तुम ना घबराओ। जहां पर तुम खड़े हो और ये कौम है, इसी जगह पर एक मजार शरीफ है, वहां चले जाओ। बस ये बात है। क्या है? एक मजार शरीफ है, एक कब्र है, वहां चले जाओ।
ऐ मौलाए करीम वो किसका मजार है, वो किसकी कब्र है? रब ने फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, उस पे चले जाओ। कहा क्या करें वहां जाकर? बोले कब्र को खोल देना और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्र से निकाल लेना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्र से निकाल लेना उनके मजार शरीफ से। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को एक सवारी पर रखना। पहले वो सवारी जो है दरियाए नील में कदम रखेगी और जैसे ही वो कदम रखेगी तो दरियाए नील का पानी फट जाएगा, खुश्की का रास्ता बन जाएगा, रास्ते निकल जाएंगे। आराम से बहुत सुकून के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐ मूसा आप भी होंगे। एक पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह है, एक पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे। उनकी क़ियादत में जब लश्कर दो नबियों की क़ियादत में चलेगा तो ना पानी डुबोएगा ना फिरौन का लश्कर जो है कोई नुकसान पहुंचा। क्या बात है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र को तलाश किया, नहीं मिली तो पूछा अपनी कौम के लोगों से कब्र कहाँ है? तो एक शख्स ने कहा हमारी कौम की एक बूढ़ी औरत को मालूम है कि कब्र यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ यहाँ पर कहाँ है। बूढ़ी औरत लाएगी। उस बूढ़ी औरत से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ कहाँ है, बताइए आप, वक्त बहुत कम है। तो उसने कहा हुजूर बता दूंगी मैं, मगर मेरी एक शर्त है। बोले वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आप मुझे जन्नत में अल्लाह ताला ने जो महल आपके लिए बनाया है और उस महल के जिस दर्जे में आप रहेंगे वो नजराने में मुझे अपना महल दे दीजिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार शरीफ का पता मुझसे मालूम करें। क्या बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है बूढ़ी औरत तुझको जन्नत से मतलब है, जन्नत के हूरो गिलबा से मतलब है, जन्नत की नेमतों बहारों से मतलब है। जन्नत का महल तो हम दे देंगे, मगर जो महल खुदा ने मेरे लिए बनाया है, मैं नबी भी हूँ, मैं रसूल भी हूँ, मैं वो तुझको कैसे दे दूँ? बोले कब्रे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार का अगर पता मालूम हो करना है तो आपको अपना महल मुझे देना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात की रद्दो बदल में रहे, मगर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा दी, ऐ मूसा तुम इस औरत को, इस बूढ़ी औरत को अपना महल अता फरमा दो, तुम्हारे पास से कुछ नहीं जाएगा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार का पता इनसे मालूम कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना महल, जन्नत का महल उसको हिबा कर दिया, दे दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार शरीफ पर जाते हैं, कब्र को खोलते हैं, आपके जिस्म अतर को निकालते हैं और सुनिए लाश मुर्दे की होती है, लाश मुर्दे की होती है। नबी जिंदा है, अल्लाह का वली जिंदा है, उनके जिस्म को लाश नहीं कह सकते, उसको उनको जो है जिस्म अथर उनका कहिए, जिस्म अक़दस कहिए। लाश क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। मुर्दे की लाश होती है। आपने जो है निकाला और निकालने के बाद सवारी पर रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम साथ में है, मूसा अलैहिस्सलाम साथ में है। जैसे ही दरियाए नील में कदम रखा, दरिया ने रास्ते दे दिए, अल्लाह अकबर, खुश्की के रास्ते निकल गए। पूरा फिरौन जो है, पूरा मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर बड़े ही खैरियत के साथ किनारे पर पहुंच गया। फिरौन ने देखा अरे मूसा अलैहिस्सलाम तो निकल गए, उनकी कौम निकल गई। फिरौन अपने लश्करों सिपाहियों के साथ उन्हीं रास्ते पर आया। खुदा ने कहा है दुश्मने खुदा, ऐ दुश्मने रसूल, आ तू भी आ, आधे रास्ते तक चला। जब बीच दरिया में फिरौन का लश्कर पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को बराबर कर दिया, सब गर्क हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कामयाब हो गई। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये हुक्म हुआ मजार शरीफ पर जाइए, तो आज हम मजारों पे जाते हैं। ये सुन्नत मूसा कलीमुल्लाह भी है और सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नत मूसा कलीमुल्लाह भी है।
आज हम बाजारों पे जाते हैं, चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं, अगरबत्ती पेश करते हैं, खुशबू पेश करते हैं, दुआएं मांगी जाती हैं। वहां भी कहते हैं ना जाओ, हम कहते हैं मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। ये अल्लाह वालों का मजार है। हमारे बुजुर्ग यहाँ आते रहे, हम भी आते रहेंगे। अपनी औलाद को बता देंगे कि इनके दामन करम से वाबस्ता रहना, क्योंकि मजार पे जाना मूसा कलीमुल्लाह की भी सुन्नत है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। मेरे आका जंगे ओहद के शोदा के मजारात पे जाया करते थे, औलिया की भी सुन्नत है। मौलाए करीम हमें सबको इन औलिया इकराम के दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफीक खैर अता फरमाए। इन्हीं जुमलों के साथ मैं जो है रुखसत हो रहा हूँ। सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। समंदर में कूजा है और कूजे में समंदर है, समंदर में कूजा है और कूजे में समंदर है। मदीना मेरे दिल में है, दिल मदीने के अंदर है। पकड़ लो दामने अहमद रजा, ये मेरी गुजारिश है, वो गुमराह हो नहीं सकता। रजा सा जिसका रहबर है, हसी से भी हसी तर मुस्तफ़ा का रूए अनवर है। जहां का जर्रा जर्रा उनके जलवों से मुनव्वर है, और ये लगता है नजर के सामने जन्नत का मंजर है। तसव्वुर गुंबदे खजरा का ऐसा रूह परवर है। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।